ओम नमः शिवाय। श्री शिव प्रदोष व्रत कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोषो रजनी मुखम, अर्थात रात्रि आने से पहले का समय, यानी दिन और रात्रि के बीच का संध्याकालीन समय को प्रदोष कहा गया है। सायंकाल के बाद और रात्रि प्रारंभ होने से पहले के समय को प्रदोष कहा जाता है। लेकिन प्रदोष का व्रत प्रत्येक दिन नहीं किया जाता है, बल्कि केवल त्रयोदशी की तिथि के दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसकी पूजा प्रदोष काल में रात्रि के प्रारंभ होने के 1 घंटा यानी प्रदोष वेला में की जाती है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात से पहले आ रही हो तो द्वादशी वाले दिन ही प्रदोष का व्रत कर लिया जाता है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात के बाद आ रही हो तो अगले दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। व्रत करने की विधि। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को प्रदोष वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। साफ सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। उसे पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। उपवास का अर्थ केवल भोजन या आहार से संबंधित नहीं होता है। उपवास यानी समस्त वासनाओं से ऊपर उठना उपवास कहा जाता है। फिर प्रदोष काल में रात होने के लगभग 1 घंटा पहले हाथ मुंह धोकर साफ सूती वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूजा करने के लिए अपने पूजा घर के स्थान में जाएं। कुशा या ऊन से बने हुए आसन पर बैठें। प्रसाद के लिए कोई मीठा पदार्थ भी अवश्य ही लाकर रख लें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती को बारंबार प्रणाम करते हुए प्रदोष पूजन प्रारंभ करें। पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार या यथोपचार, जिस प्रकार भी आप पूजन करना चाहें पूजन करें। बेलपत्र, आग, पुष्प, धतूर फल इत्यादि भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। देवादिदेव भगवान शंकर का ध्यान करें। उसके बाद प्रदोष व्रत कथा को पढ़ें या सुनें। प्रदोष वाले दिन जो वार हो उस वार के अनुसार भी कथा कही जा सकती है, सुनी जा सकती है। कपूर जलाकर आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। फिर अपनी मनोकामना को भगवान महादेव से बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए। और अगले दिन सुबह प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान का यथाशक्ति पूजन करके व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी भोजन ग्रहण करना चाहिए। उद्यापन करने की विधि। जबकि आप कई वर्षों से लगातार प्रदोष का व्रत कर रहे हों, लेकिन अब किन्हीं कारणों से आगे व्रत करना न चाहते हो तो अंतिम प्रदोष व्रत के दिन उसका उद्यापन करना चाहिए। यदि किसी कार्य के पूरा होने की मन्नत मांगी हो तो उस कार्य के सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष का उद्यापन प्रदोष वाले दिन ही किया जाता है। उस दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करके कथा कहकर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान शिव के निमित्त 108 आहुति देनी चाहिए। और उसके बाद इसी मंत्र को पढ़ते हुए खीर से 11 आहुति देनी चाहिए। इसके बाद में भगवान शंकर को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना चाहिए और उनका आभार व्यक्त करते हुए इन्हीं योग्य व विद्वान व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। अपने परिवारजनों एवं संबंधियों को भी निमंत्रित करना चाहिए। सबको भोजन कराना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार पकवान आदि बनवाकर खिलाने चाहिए। स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत का उद्यापन किया जाता है। प्रदोष व्रत का महात्म्य। प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है और उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है और सुख, संपत्ति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। यदि घर का कोई व्यक्ति निर्दोष हो लेकिन फिर भी वह कारागार में बंदी हो तो परिवारी जनों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए।
इससे उस बंदी व्यक्ति की शीघ्र मुक्ति के अवसर बनने लगते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने वाला व्यक्ति पुत्र पुत्रादि का सुख भोगता है और अंत में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में समस्त लौकिक सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। प्रदोष व्रत कथा। एक बार भागीरथी नदी के तट पर सोनकादि ऋषि मुनिगण एकत्रित हुए। वहां पर सूत जी भी अपने शिष्यों के साथ पधारे। समस्त शास्त्रों की ज्ञाता श्री सूत जी को आया हुआ देखकर सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए, उनको सादर नमस्कार करने लगे। फिर उनको उच्च आसन पर पाद्य अर्घ्य देकर यथा विधि विधान से उनको आश्रित किया, विराजमान करवाया और फिर सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे महात्मन, अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है, इससे प्राणी पाप कर्मों में तत्पर होने लगे हैं। मनुष्य की आयु कम होने लगी है। विभिन्न प्रकार की कष्ट और पीड़ाओं से सभी मनुष्य आक्रांत होने लगे। ऐसी दशा में भगवान की भक्ति कर पाना किस प्रकार संभव होगा? हे सूत जी, वैसे ही पुण्य कार्य अत्यंत परिश्रम से होते हैं, ऊपर से कलयुग का समय चल रहा है। अतः इस कारण से कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हो पाता। पुण्य कर्मों के अभाव के कारण मनुष्य की प्रकृति भी पापमय हो जाएगी और इससे मनुष्य भी अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, ऐसी स्थिति में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बताइए। हे महात्मन, ऐसा कोई व्रत बतलाएं, कोई पूजन बताएं जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं शीघ्रातिशीघ्र पूरी हो। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, आप वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की ही भावना रहती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूं जिसे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है, उसके धन में वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऋषियों, ऐसे शुभ व्रत का नाम है प्रदोष। दोषानाम प्रमुच्यते इति प्रदोष। जिसको करने से दोषों का नाश होता हो उसे प्रदोष कहा जाता है। सातों वारों के आधार पर इस व्रत के 7 प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार के व्रत का अपना अपना अलग महत्व है। मैं आपसे उन समस्त कथाओं के बारे में वर्णन करूंगा। रवि प्रदोष व्रत कथा। जब रविवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा हो तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य को सुख और धन की भी प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष की व्रत कथा। एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रवि प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया। चोर कहने लगे, तू अपने पिता का गुप्त धन बता, नहीं तो हम तुझे मारेंगे। बालक बोला, हम अत्यंत दुखी एवं दीन हैं, हमारे पास धन कहां से आया? चोर फिर से बोले, तेरी इस पोटली में क्या है? तब बालक निसंकोच होकर बोला, मेरी इस पोटली में मेरी मां ने रोटी बनाकर साथ में बांधी है। चोर आपस में कहने लगे कि यह तो बहुत दीन दुखी जान पड़ता है, चलो इसे छोड़ दो। ये कहकर उन्होंने उस बालक को छोड़ दिया। फिर बालक चलते चलते एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक उस पेड़ के नीचे बैठ गया। थका हुआ तो था ही, वृक्ष के छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते वे उस बालक के पास आए और वे लोग उसी बालक को चोर समझकर उसे पकड़कर राजा के पास ले गई। राजा ने उस बालक को कारावास का दंड सुना दिया। उधर बालक की मां रवि प्रदोष का व्रत कर रही थी। व्रत के प्रभाव से उसी रात्रि को उस राजा को स्वप्न दिखाई दिया, ये बालक चोर नहीं है, प्रातः काल उसे बालक को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य और सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने उस बालक को बुलवाया, उससे सारा घटनाक्रम पूछा
और उस बालक ने सारा घटनाक्रम राजा से कह सुनाया। राजा ने सिपाही भेजकर उस बालक के माता पिता को बुलवाया। राजा ने उनसे कहा, तुम लोग चिंता ना करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। तुम्हारी दरिद्रता देखकर हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण के सारे अभाव दूर हो गई और वह सुखपूर्वक रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य इस रवि प्रदोष व्रत को करता है उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। सोम प्रदोष व्रत कथा। जब सोमवार को प्रदोष व्रत हो उस दिन उस व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के अभिष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। सोम प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में विक्रम नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो जाने के कारण वह बेसहारा हो गई। जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगने लगी। सुबह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती, शाम तक वापस घर लौट आती। भिक्षा में जो कुछ मिलता उसी से वह अपनी गुजर गश्ती करती। ब्राह्मणी सोम प्रदोष का व्रत भी किया करती थी। एक बार मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसके पिता सत्यरथ को मारकर उसे देश से निकाल दिया, जिससे वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उस राजकुमार को अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। उस राजकुमार की ब्राह्मणी के पुत्र से मित्रता भी हो गई। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों वन में घूमने गए। वहां उन्होंने कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। उनमें गंधर्वराज द्रविड़ की पुत्री अंशुमति भी थी। वह बहुत सुंदर थी। वह राजकुमार अंशुमति के साथ देर तक बातें करता रहा। अगले दिन अंशुमति राजकुमार को अपने माता पिता से मिलाने ले गई। कुछ दिन पश्चात अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित कर दिया और विदर्भ देश पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने राजा बनने के बाद उस ब्राह्मणी को राजमाता का स्थान दिया और उस ब्राह्मण कुमार को अपना निजी मंत्री बना लिया। इस प्रकार सोम प्रदोष का व्रत करने से उस ब्राह्मणी के दिन फिरे। सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भगवान महादेव पूरी करते हैं। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। भौम प्रदोष व्रत कथा। जब मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा हो तो उसे मंगल प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से ऋण और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। मंगल प्रदोष की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पुत्र का नाम मंगलिया था। उस बुढ़िया को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह मंगल प्रदोष का व्रत किया करती थी। इसके अलावा वह मंगलवार को न तो घर लिपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से कई वर्ष व्यतीत हो गए। हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की परीक्षा ली जाए। साधु का वेश बनाकर उस बुढ़िया के दरवाजे पर हनुमान जी पहुंचे और बोले कि है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरा करे। यह सुनकर बुढ़िया बाहर आई। पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु बोले, मैं भूखा हूं, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वह बुढ़िया बोली, महाराज आज मंगलवार है और मंगलवार को भूमि नहीं लीपी जाती। जमीन लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी काम बताएंगे वह मैं अवश्य करूंगी। साधु बोले, ठीक है, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया विचार में पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे मंगलिया को बुलाकर साधु महाराज के हवाले कर दिया। उस साधु ने उस मंगलिया को औंधा लिटाकर उस पर आग जलाई और फिर बुढ़िया के सामने ही उस आग पर भोजन बनाकर भोजन किया।
फिर उस साधु ने बुढ़िया से अपने बेटे मंगलिया को दोबारा बुलाने के लिए कहा। बुढ़िया बोली, महाराज मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु न माने और उस बुढ़िया को मंगलिया को पुकारना पड़ा। बुढ़िया के पुकारते ही मंगलिया बाहर से हंसता हुआ दौड़ कर आया। मंगलिया को जीवित देखकर बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब साधु ने उसे असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी महाराज के साक्षात दर्शन पाकर उस बुढ़िया का जीवन सफल हो गया। हनुमान जी ने उस बुढ़िया को वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी सेवा करेगा तथा तुम्हारे सभी दुखों को दूर करके तुम्हारी कीर्ति फैलाएगा। इस प्रकार मंगल प्रदोष का व्रत करके उस बुढ़िया के सारे दुख दूर हो गए। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। बुध प्रदोष व्रत कथा। जिस प्रदोष में बुधवार को प्रदोष पड़ता हो उस दिन बुध प्रदोष व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से व्यापार में उन्नति और समृद्धि होती है। बुध प्रदोष की व्रत कथा। प्राचीन काल में श्याम नाम का एक पुरुष अपनी ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने बुधवार के दिन अपने सास ससुर से कहा कि आज मैं अपने घर जाना चाहता हूं। उसके सास ससुर ने उसे समझाया कि आज बुधवार है, आज के दिन पत्नी को विदा करा के ले जाना शुभ नहीं है, इसलिए आप कल चले जाना। परंतु वह नहीं माना। विवश होकर उसके सास ससुर ने उन दोनों को विदा कर दिया। रास्ते में श्याम की पत्नी को प्यास लगी। श्याम पानी लेने चला गया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास हूबहू उसकी जैसी शक्ल का एक दूसरा आदमी बैठा था। उसकी पत्नी भी उन दोनों में से अपने पति को पहचान नहीं पाई और उस आदमी से श्याम झगड़ने लगा। उन दोनों को झगड़ा करता हुआ देखकर राजा के सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारे मामले को जानकर राजा भी असमंजस में पड़ गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि श्याम किसी का कहना न मानकर बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया है, इसलिए इसके ऊपर बुध देवता का प्रकोप हुआ है और यह समस्या उत्पन्न हुई है। अब यदि श्याम अपनी पत्नी सहित ससुराल वापस लौटकर बुध प्रदोष का व्रत करी तो ही उसका यह संकट दूर होगा। यह सुनकर श्याम ने ऐसा ही किया। संकल्प किया। उसके संकल्प करते ही नकली श्याम अंतर्ध्यान हो गया और राजा ने भी उसे छोड़ दिया। तब श्याम अपनी पत्नी के साथ वापस अपने ससुराल को लौटा। वहां पहुंचकर दोनों ने बुध प्रदोष का व्रत विधि पूर्वक किया। इससे बुध देवता का प्रकोप दूर हुआ तथा भगवान शंकर भी प्रसन्न हुए। अगले दिन श्याम अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर सकुशल गया। अब श्याम अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगा। इससे उसका व्यापार भी काफी बढ़ने लगा तथा वे दोनों अपने परिवार सहित सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। बृहस्पति प्रदोष व्रत कथा। जबकि बृहस्पतिवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे गुरु प्रदोष या बृहस्पति प्रदोष कहा जाता है। इस व्रत को करने से शत्रु भय नहीं रहता है और शत्रु का नाश होने में भी सहायता मिलती है। बृहस्पति प्रदोष की व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में भयंकर युद्ध हुआ। तब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी माया से उसने अत्यंत विकराल रूप धारण कर लिया। उसके विकराल स्वरूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने देवगुरु भगवान बृहस्पति का आह्वान किया। तब बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवताओं, ये वृत्रासुर पूर्व समय में चित्ररथ नामक राजा था। एक समय यह घूमता हुआ कैलाश पर गया। वहां भगवान महादेव के स्वरूप और पार्वती जी को साथ में विराजमान देखकर हंसने लगा। चित्ररथ को हंसता हुआ देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया
और उन्होंने कहा कि हे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी देवादिदेव भगवान महेश्वर के साथ ही मेरी भी हंसी उड़ाई है, अतः तुझे इसका फल भोगना पड़ेगा। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू अभी और इसी क्षण दैत्य बन जाएगा। पार्वती जी के श्राप से वह चित्ररथ उसी क्षण दैत्य बन गया और वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर इसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके महादेव को प्रसन्न कर लिया, इसलिए अब तुम लोग इसे जीत नहीं पा रहे हो। तुम लोग बृहस्पति प्रदोष व्रत करो, तभी तुम उस महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर पाओगे। यह सुनकर सभी देवताओं ने बृहस्पति प्रदोष व्रत विधि विधान से किया। तब उन्होंने दैत्य वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की और फिर पुनः सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। जब शुक्रवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सौभाग्य और स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष की व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण था, तीसरा किसी सेठ का पुत्र था। तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का गौना भी हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन सेठ के पुत्र से उसके राजकुमार मित्र ने कहा कि तुम गौना कराकर अपनी पत्नी को ले आओ। यह सुनकर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर लाने का निश्चय कर लिया। सेठ के पुत्र ने घर जाकर कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा हूं। यह सुनकर उसके घर वालों ने कहा कि देखो, अभी शुक्रास्त है, अर्थात शुक्र ग्रह डूबा हुआ है, अस्तांचल में है। ऐसे समय में बहू को विदा कराकर नहीं लाना चाहिए। जब शुक्रोदय हो जाए तब ले आना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल चला गया। ससुराल में जाकर जब उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को विदा कराने आया है, तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे समझाया कि देखो, अभी शुक्र अस्त है, जब शुक्र उदय हो जाए तब ले जाना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा कराने पर अड़ गया। विवश होकर उसके सास ससुर ने बेटी दामाद को विदा किया। रास्ते में उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, बैल की भी एक टांग टूट गई। उसकी पत्नी को भी चोटें आई। आगे चलने पर डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। रोता पीटता घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। वैद्यों ने उसे देखने के बाद कहा कि यह तो 3 दिन में मर जाएगा भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। जब ब्राह्मण पुत्र को पता लगा तो वह सेठ के पास आया और उसने सेठ से कहा कि आपका पुत्र शुक्रस्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसलिए यह घटनाएं घटित हो रही है। इसे इसकी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें और वार परिवर्तन करवा लें। वहां पर ये दोनों शुक्र प्रदोष का व्रत करें, फिर शुक्रोदय होने पर ही ये अपनी पत्नी को विदा कराकर लाए, तभी ये दोनों सुखी रह पाएंगे। उस ब्राह्मण पुत्र की बात मानकर सेठ ने अपने पुत्र को वापस उसके ससुराल भेजा। वहां पहुंचकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी सहित देवादिदेव भगवान महादेव और माता पार्वती की प्रसन्नता के निमित्त शुक्र प्रदोष का व्रत शुरू किया। इससे सेठ के पुत्र का जहर उतर गया। फिर शुक्रोदय होने पर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले आया। तब वह सुखपूर्वक रहने लगा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। शनि प्रदोष व्रत कथा। जब शनिवार को प्रदोष का व्रत बढ़ रहा हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और शनि ग्रह प्रदत्त सभी कष्टों से मुक्ति भी मिल जाती है। शनि प्रदोष की व्रत कथा। पूर्व काल में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उस राजा ने अपने पराक्रम से अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवगति से एक बार उस राजा पर शनि की दशा आई। तब उस राजा पर उसके समस्त शत्रुओं ने संगठित होकर आक्रमण किया और उस राजा की समस्त सेना, मंत्रिमंडल
और उसके परिवारी जनों को समाप्त कर दिया। इस भयानक आपदा में से केवल 3 ही लोग जीवित बचे। राजकुमार धर्मगुप्त, राजगुरु का पुत्र शुचिव्रत, राजगुरु की पत्नी ब्राह्मणी। तब वह ब्राह्मणी उन दोनों कुमारों को अपने साथ में लेकर किसी अन्य नगर की ओर चल दी। चलते चलते वह तीनों लोग नगर में पहुंचे और उसी नगर में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। वह तीनों लोग मिलकर अथक परिश्रम करते थे, लेकिन फिर भी उनका निर्वाह बहुत ही कठिनाई से हो पाता था। एक दिन वे ब्राह्मणी दोनों कुमारों को अपने साथ में लेकर भोजन पकाने के लिए लकड़ी लेने वन में गई। वहां पर उसे महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। उन तीनों ही लोगों ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणी ने कहा, हे महर्षि, आपका दर्शन करके हम सभी कृतार्थ हो गए। अब आप ही हमारे कष्टों के निवारण का कोई उपाय बता सकते हैं। ये धर्मगुप्त एक राजपुत्र है और अपने शत्रुओं से पराजित होकर घोर दारिद्र्य में जीवन व्यतीत कर रहा है। हम सभी अत्यंत कष्टों में पड़े हुए हैं, अतः आप ही हमारे उद्धार का कोई उपाय बतावें। तब महर्षि सांडिल्य ने कहा, हे देवी, तुम सभी के ऊपर शनिदेव का प्रकोप है, अतः तुम लोग शनि प्रदोष का व्रत किया करो। भगवान शिव तथा पिंपल के वृक्ष का पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर उन तीनों ने महर्षि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और लकड़ी लेकर अपनी कुटिया पर वापस आ गए। शनि प्रदोष के दिन उन तीनों ने ही व्रत आरंभ किया। भगवान शिव तथा शनिवार के दिन पिंपल के वृक्ष का पूजन किया। इस प्रकार से वह तीनों नियमित रूप से व्रत और पूजन करने लगी। 4 मास व्यतीत हुए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए नदी पर गया। वहां उसे नदी के किनारे एक बहुत बड़ा कलश रखा हुआ दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाकर देखा तो उसमें काफी धन था। उस कलश को उठाकर घर ले गया। घर जाकर अपनी मां से बोला, हे मां, देखो, महादेव ने इस कलश के रूप में हमें धन दिया है। मां ने कहा, बेटा, तुम दोनों भाई इस धन को आपस में बराबर बांट लो। शुचिव्रत ने प्रसन्न होकर राजकुमार धर्मगुप्त से कहा, भैया, तुम अपना हिस्सा ले लो और मुझे अपना दे दो। लेकिन राजकुमार ने कहा, मां, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि अपने सुकर्मों से जो भी मनुष्य जो कुछ भी पाता है उस पर केवल उसी का अधिकार होता है और उसको स्वयं ही उसे भोगना चाहिए। किसी दिन महादेव मुझ पर भी प्रसन्न होकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार शनि प्रदोष का व्रत करते हुए उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त और शुचिव्रत दोनों घूमने के लिए वन में गए। वन में घूमते हुए दोनों काफी दूर निकल गए। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन गंधर्व कन्याओं में से एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई। सखियों के संग साथ को छोड़कर राजकुमार के पास आकर बोली, यहां से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है। उस वन में अनेक प्रकार के फूल खिले हैं। तुम सब जाकर उन फूलों को तोड़कर लाओ, तब तक मैं यहीं बैठी हूं। सखियां उस प्रधान सुंदरी की आज्ञा पाकर वहां से चली गई और गंधर्व कन्या उस राजकुमार पर दृष्टि जमाकर बैठ गई। राजकुमार उस गंधर्व कन्या के पास गया। कन्या ने पूछा, आप कौन हैं, किस देश के रहने वाले हैं और आपका यहां आगमन कैसे हुआ है? राजकुमार ने कहा, मैं राजकुमार धर्मगुप्त हूं। शत्रुओं ने मेरे माता पिता को मारकर मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया है। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूं, वे मेरी धर्म मां है। फिर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं और यहां किस कार्य से आपका आगमन हुआ है? तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रविक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूं। आपको देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसलिए सखियों को मैंने अलग भेज दिया। भगवान शंकर ने हम दोनों पर ही कृपा की है, इसलिए आपको यहां पर भेजा है। अब हमारा प्रेम अटूट रहेगा। यह कहकर गंधर्व कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ, बोला,
आपने अपने पिता से अनुमति ली ही नहीं। मेरे पास राजपाट या धन भी नहीं है, फिर आप मेरी पत्नी कैसे बनेंगी और क्यों बनेंगी? तब गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाएं और परसों प्रातःकाल आप यहां आइएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने पिताजी के साथ आऊंगी और वे ही आपकी समस्या का समाधान भी निकाल लेंगे। ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार भी शुचिव्रत के साथ घर लौट आया। सारा समाचार उसने अपनी मां से कहा। फिर गंधर्व कन्या के बताए हुए दिन राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में शुचिव्रत के साथ गया। वहां स्वयं गंधर्वराज विद्रविक अपनी कन्या के साथ उपस्थित थे। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया। राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शनों के लिए गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक राजकुमार है, उसके शत्रुओं ने उसके परिवारी जनों को मार दिया है। वह राजकुमार शनि प्रदोष का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा करता है। तुम जाकर उसकी मदद करके शत्रुओं से उसका राज्य दिलवाओ। हे राजकुमार, भगवान महादेव की आज्ञा पाकर मैं अपने घर चला गया। घर पर मेरी पुत्री अंशुमति ने तुम्हारे विषय में बताया और महादेव की आज्ञा व अंशुमति के मन की बात जानकर मैं यहां आया हूं। मैं अपनी पुत्री आपको सौंपता हूं। आपके शत्रुओं को परास्त करके आपका राज्य भी मैं आपको दिला दूंगा। यह कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या के विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अंशुमति की सहेली का विवाह शुचिव्रत के साथ में कर दिया। राजकुमार की मदद के लिए अपनी चतुर्णी सेना भी गंधर्वराज ने दे दी और राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से अपने शत्रुओं को परास्त करके अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी धर्म माता ब्राह्मणी को राजमाता बनाया, शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार धर्मगुप्त को अपना राज्य वापस मिल गया और वह अनेकों सुख भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः। गन्धाक्षतपत्रपुष्पं समर्पयामि, नमस्करोमि गणपतये नमो नमः। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारं प्रभु हर शिव ओंकारं। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवं भोले भोलेनाथ महाशिवं। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो शिवम पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासनं हंसासन गरुड़ासनं वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दोय भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। शिव दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता शिव चिरो रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंड माला धारी। ओ शिव मुंड माला धारी।
चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद सोहे, भाले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शिव बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, देवादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, ओमकारेश्वर शोभित, ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी, शिव भोले शुभकारी, प्रणवाक्षर में मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारम, शिव पार्वती प्यारम, शिव ऊपर जलधारा, शिव भूरि जटावाला, शिव ओढ़त मृग छालम, शिव दोय पुत्र वाला, जटा में गंग विराजे, भस्मा में चंद्रमा विराजत, ओढ़त मृग छाला, शिव पीवत भंग प्याला, ओम हर 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 महादेव। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।